नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। एसआईआर को लेकर सर्वोच्च अदालत में रोज कुछ न कुछ नया फरमान जारी होता है और ये फरमान सर्वोच्च अदालत सब कुछ जानबूझकर देती नजर आ रही है। आज फिर देश के मशहूर अधिवक्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने सीढ़ियां गिनवा दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को। वजह क्या थी, आखिर क्यों गिनवानी पड़ी इस प्रतिष्ठित अधिवक्ता को, सीढ़ियां क्यों कहना पड़ा, एक बड़ा सच है और इस सच पर एक बार भी अदालत ने विचार नहीं किया। इस सच्चाई पर सुप्रीम कोर्ट, इस सच्चाई पर चुनाव आयोग, इस सच्चाई पर राज्य के निर्वाचन अधिकारी, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आखिर बीएलओ कितना सांसद में फंसा रहता है, कैसे वो करके लाता है फॉर्म का वेरिफिकेशन। सबको वेरिफिकेशन चाहिए, सबको तैयारी चाहिए, लेकिन अगर कोई नहीं साथ देता तो सिर्फ और सिर्फ बीएलओ का। आखिर बीएलओ इस पूरे कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी है और उसी के लिए पूरा ना चुनाव आयोग लड़ता है, ना अधिकारी लड़ते हैं। कोई सस्पेंशन की धमकी देता है, कोई नौकरी से निकाले जाने की धमकी देता है, लेकिन उसके फेवर में एक व्यक्ति भी खड़ा नहीं होता है। कुछ चंद साथी मीडिया के उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। क्या दिक्कत थी हमीरपुर के उस बीएलओ को, शंकर को, क्यों कुएं में कूद गया? क्या जरूरत थी उस अध्यापक को मुरादाबाद के, जिसने अपनी 4 मासूम बेटियों की भी फिक्र नहीं की? कितनी बातें सुनाई हैं, कितने बातें कही जाएं, सभी बातें बहुत सोच में डाल देती हैं। लेकिन हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। आप सबसे एक अपील, एक दरख्वास्त कि जो लोग नए आ रहे हैं साथी हमारे चैनल पर, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपका हौसला हमें मिलता रहे। बेल आइकॉन बटन दबाते रहिए। ये सही और सच्ची खबरें कुछ ही गिने चुने लोग अब बोलते हैं, उनको आप सुनते रहिए। इधर वाले दिन भर सरकार बनवाते हैं, इधर वाले सरकार गिरवाते हैं, लेकिन हम सच्ची खबरें आपके सम्मुख लाते हैं। अदालत से संबंधित होती हैं, जनहित से संबंधित होती हैं, नेताओं की होती हैं। हम कोई फर्जी और बनावटी खबर नहीं लाते, हम तथ्यों पर खबर लाते हैं, सबूतों पर खबर लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह खबर आपकी स्क्रीन पर। क्या 10 फॉर्म बोझ हैं? सीजीआई सूर्यकांत ने सवाल पूछा, सिब्बल ने झट से जवाब दिया। एसआईआर पर नया निर्देश। क्या था पूरा वाकया, हम एक एक बात आपके समक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन एसआईआर 4 दिसंबर यानी कल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर अभियान के दौरान बीएलओ पर बढ़ते दबाव के मामलों पर चिंता जताई है। इस दौरान कपिल सिब्बल ने ऐसी बात कही जिसके बाद सीजीआई सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को तुरंत नया निर्देश दे दिया है। वो निर्देश क्या है, इस सब पर हम अभी आपसे चर्चा करेंगे, अभी बातचीत करेंगे। पहले मैंने आपको उस खबर की सच्चाई तक ले जाने का प्रयास किया है, जल्द हम पूरा डिटेल आपके समक्ष रखेंगे। मेरे सामने तस्वीरें सर्वोच्च अदालत की, मेरे सामने तस्वीर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी की, मेरे सामने तस्वीर है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की, मेरे समक्ष तस्वीर है मशहूर अधिवक्ता कपिल सिब्बल जी की। क्या कहा, क्यों बिफर गए? आजकल जल्दी बिफर रहे हैं, कल भी भिड़ गए थे। कहा मैं आतंकवादी हो सकता हूं, आज भी भिड़ गए, रोज भिड़ रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से चलाए जा रहे वोटर लिस्ट के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ पर बढ़ते दबाव और हाल में सामने आए जान देने के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। गुरुवार को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या वागची की बेंच ने राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे बीएलओ के काम को आसान बनाने के लिए अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती करें। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर सुनवाई के दौरान जब आयोग
यानी ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से तर्क दिया गया कि एक बीएलओ को अधिकतम 30 दिनों में 1200 फॉर्म ही भरने होते हैं, इसलिए इसे अत्यधिक दबाव नहीं कहा जा सकता। अरे साहब, 30 फॉर्म भरने के लिए 30 लोगों से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, 30 जगह जाना, पहले 30 लोगों को फॉर्म देने भी तो पड़ेंगे 1200 लोगों को। बांटने में ही 15 दिन से ज्यादा गुजर जाएंगे, और जब 15 दिन बांटने में गुजर जाएंगे तो कलेक्ट करने में कितने दिन गुजर जाएंगे, फिर कलेक्ट करना, फिर अपलोड करना। आप तो साहिब ये लगता है कि 30 फॉर्म आपने वहां पहुंचा रखे हैं, वो भरे रखे हैं, वो केवल अपलोड करने हैं। अरे कम से कम पूरी प्रक्रिया सोच समझकर तो कोर्ट में जवाब रखा करो। अदालत को गुमराह करने का काम क्यों करते हो? सच्चाई तो कभी बयां किया करो। तो इस पूरे मामले पर जब ये कहा तो इसलिए उसे तभी सीजीआई सूर्यकांत ने तुरंत सवाल दागा, क्या 10 फॉर्म एक दिन का बोझ है? सीजीआई से क्या बोले फिर कपिल सिब्बल? इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने झट से जवाब दिया, सर ये 40 फॉर्म पड़ते हैं। उन्होंने कहा एक इमारत में 100 लोग रहते हैं, लिफ्ट नहीं है, हर मंजिल पर चढ़ना पड़ता है, यह मेहनत का काम है, बार बार सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है, 100 सीढ़ियां चढ़ते हैं, 10 मंजिल पर 100 सीढ़ियां हो गई, चढ़कर जाते हैं, फिर फॉर्म लाते हैं, फिर फॉर्म अपलोड करते हैं। क्या ये प्रक्रिया आसान है? और आसान है तो फिर चुनाव आयोग के अधिकारी करके दिखाएं और उतने ही फॉर्म बीएलओ से करवा लें। कितनी मेहनत का काम है, कितना काम करना पड़ता है, ये सब हवा हवाई नहीं चलेगा। जवाब दीजिए इस पर। ये 10 मंजिल पर चढ़ना, 10 मंजिल से फॉर्म कलेक्ट करके नीचे फिर लाके अपलोड करना। फिर वहीं चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा, मेरी उम्र 70 साल है, मैं उस उम्र में भी सीढ़ियां चढ़ सकता हूं। मैं अधिवक्ता जी को एक चुनौती दे रहा हूं कि आप रोज 10 मंजिल चढ़ें, दिन में 3 बार, आपकी 70 साल की उम्र जवाब दे जाएगी। बीएलओज भी अधिकतर 50 साल की ज्यादा उम्र के हैं। और यह पूरा मुद्दा अनावश्यक राजनीतिक बहस की भेंट चढ़ा। इसे अनावश्यक राजनीतिक बहस बनाया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर बीएलओ को दिक्कत हो रही है तो राज्य सरकारों का दायित्व है, राज्यों का दायित्व है कि वे अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध कराएं। ये बात मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कही थी और आज फिर कह रहा हूं कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है अतिरिक्त कर्मचारी बढ़ाए जाने की, ना कि कर्मचारियों की जिम्मेदारी है वो दिन और रात काम करें, उनका जीना हराम हो जाए, वो सो ना सके, वो स्ट्रेस में आ जाए, वो यही सोचते रहे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। आखिर वो भी तो किसी के परिजन हैं, उनके भी तो माँ बाप हैं, उनके भी तो परिवार है। ये कौन सोचेगा, कौन इस पर विचार करेगा? कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों की ओर से और राज्य चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव आयोग को सौंपे गए कर्मचारी और वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन यदि उन पर दबाव अधिक बढ़ा तो राज्यों को सपोर्ट स्टाफ उपलब्ध कराना होगा। बिहार में एसआईआर पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि पुनरीक्षण में ना तो किसी घुसपैठिए का और ना ही किसी फर्जी वोटर का पता चला। बड़ी लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि आप इतनी बड़ी बातें करते रहे, इतनी बड़ी घुसपैठिए पकड़ लिए, मृत वोटर हमने पकड़ लिए, तो वो कहां है संख्या? फर्जी वोटर का पता चला। उन्होंने यह राहत की बात है क्योंकि हम विदेशियों और फेक वोटरों को लेकर चिंतित थे। एसआईआर की आशंकाओं को दूर किया है। वहीं बीएलओ की मौत पर कोर्ट ने संवेदनशील टिप्पणी करते हुए कहा कि रिपोर्ट किए गए जान देने के मामलों पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और राज्यों को तुरंत इस गंभीर स्थिति से बचना होगा। सर्वोच्च अदालत ने पूछ लिया कि हमें यह तो बता दो, कितने मृत व्यक्तियों के वोट थे, कितने घुसपैठिए आपने पकड़ लिए, कितने फर्जी वोटर पकड़ लिए, कितने डुप्लीकेट वोटर पकड़ लिए और कितने आपके वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट हैं। ये लगातार शिकायतें आ रही हैं, फोटो आ रहे हैं, वोट डालते हुए दो जगह फोटो आ रहे हैं। इन सभी शिकायतों की गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। मान्यवर, सोचिए, समझिए, विचार कीजिए।
अभी आप बहुत हल्के में इस मामले को ले रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है और फिर आपसे गुजारिश कि इस खबर को देखें, सुने, आगे बढ़ाएं, लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।